नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और आज से अगर मॉडिफाई हो रहा है तो फिर उसे समझने के बाद कि अपने घरों से निकले, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखने का काम भी आप ही का है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 1400 पार आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक 139 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना से प्रदेश में 73 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा इंदौर में 890 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो 213 पहुंच चुका है। तो लगातार आंकड़ों में तब्दीली भी हो रही है, नियमों में परिवर्तन हो रहा है, तो उन सबको आप ही को देखना है। तो ये मध्य प्रदेश का टोटल अपडेट है। जिले वाइज कहां कितने मरीजों की संख्या है वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़वानी में 24, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, धार में 20, रायसेन में 7, होशंगाबाद में 24, बैतूल में 1 और खंडवा में 33, सागर में 2, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, शाजापुर में 6, देवास में 19, उमरिया में कोई मरीज नहीं है, सतना में 2 और टीकमगढ़ में 1 मरीज अभी तक का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो आगरमालवा में 11 पॉजिटिव केस गए, अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस सामने आए, तो राजगढ़ में भी 1 पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना को लेकर लगातार पल पल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो बाकी बात जो एक के बाद एक बताई जा रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज की तलाश में अब शहर भर में पुलिस अमले को लगा दिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। चौक चौराहों नाकों पर उसे ढूंढा जा रहा है। जावेद को लेकर बाकायदा पुलिस अनाउंसमेंट भी कर रखी है। उधर एसपी ने जावेद की सुरक्षा में लगे हुए 4 आरक्षकों को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीजीपी ने बदमाश पर 51,000 के इनाम की घोषणा की है। एसपी के मुताबिक जावेद खान इंदौर के चंदन नगर इलाके का निवासी है, जिसने पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पर पथराव किया था। एनएसए की कार्रवाई के बाद उसे जबलपुर शिफ्ट किया गया था, जहां जांच के लिए उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे 11 अप्रैल को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से वो अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन उसमें भी वो कहीं नजर नहीं आया है। तो पुलिस को सूचना दें, पकड़ने का प्रयास ना करें। जो भी उसे छुएगा वह कोरोना से ग्रसित हो सकता है। ना उसे छुपाने का प्रयास करें और ना ही उसको शरण दें। छुपाने का प्रयास करेगा, छूने का प्रयास करेगा, वो भी कोरोना से ग्रसित हो सकता है। ध्यान रखें, लड़का 20 से 22 साल का है, हल्की दाढ़ी है, सफेद फूल वाले कपड़े पहना है। जहां भी दिखाई देता है पुलिस को सूचना दें। किसी का आरोपी था जो इंदौर से यहाँ शिफ्ट किया गया था और उसका 11 तारीख को पॉजिटिव आया था और 11 तारीख से यहाँ पे हॉस्पिटलाइज था। आज यहाँ से सारे जो रेस्ट 11 पेशेंट थे उन्हें शिफ्ट करना था। उसी शिफ्टिंग के दौरान जावेद कहीं चला गया है या भाग गया है, ये जांच का विषय है। जो भी सीसीटीवी फुटेज देखा गया जो यहाँ पे लगा है उसमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जांच कर रहे हैं, जांच में जो तथ्य आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। जावेद के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। उसके फुटेज जो उसके फोटो है वो सारे ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं। तो इससे पहले अगर कल का जिक्र किया जाए तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया। सीएम ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं की तारीफ की है, साथ ही कई सभी विभागों का धन्यवाद किया है। सीएम ने देवेंद्र चंद्रवंशी के निधन पर दुख जताते हुए परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही अन्य जरूरी मदद देने की बात कही है। सीएम ने किसानों को राहत देने की भी बात कही है। सीएम ने कहा कि कोरोना ने प्रदेश को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है, ऐसे में निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम शुरू करने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में सामान्य इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही है, साथ ही ये भी साफ किया है कि इंदौर और भोपाल में ये छूट नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। सीएम ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनके अनाज का एक एक दाना सरकार खरीदेगी। सीएम ने किसानों से खरीदी केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है।
मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आपने भी इस लड़ाई में अपना भरपूर योगदान दिया है। लॉकडाउन के दौरान आपने कई कष्ट उठाते हुए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, घरों से बाहर ना निकलें, उसका ठीक तरह से पालन किया है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जैसा पूरा प्रदेश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, हमारे पुलिस के कर्मचारी, हमारे पुलिस के जवान, रेवेन्यू का अमला, नगरीय निकाय का अमला, पैरामेडिकल स्टाफ, इस काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रख के दूसरों की जिंदगी बचाने में अपना सब कुछ झोंकने का फैसला किया है। श्री देवेंद्र चंद्रवंशी जी को मरणोपरांत कर्मवीर पदक दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे पुलिस के जवानों, अधिकारियों, उत्कृष्ट काम करते हुए उनको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के अलावा बाकी विभाग के जो हमारे कर्मचारी जो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, व्यवस्था बनाने में जुटे हुए हैं, उन सबको कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मित्रों, यह बात सही है कि कोरोना महामारी ने सारी दुनिया को, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को भी आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है। लेकिन मैं ये रोना नहीं रोऊंगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करेंगे और भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन हमको दी है, कई तरह के निर्माण के काम हम कल से प्रारंभ करने वाले हैं। तो इंदौर के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को होशंगाबाद में भी श्रद्धांजलि दी गई। देवेंद्र इंदौर से पहले होशंगाबाद देहात थाने में तैनात थे। देहात थाना और मालाखेड़ी पुलिस चौकी में जाबाज पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले कल दिवंगत टीआई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहर के आला पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने देवेंद्र चंद्रवंशी को अंतिम विदाई दी। मुरैना जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 0 हो चुकी है। इस मौके पर चिकित्सकीय दल ने गाना भी गुनगुनाया। आज मुरैना के लिए वास्तव में खुशी का दिन है। आज हमारे सारे पेशेंट्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। ओरिजिनली मुरैना में 14 केस थे, 7 पेशेंट्स हम लोगों ने स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर दिया है। बाकी जो 7 पेशेंट हैं उनका रिपोर्ट्स भी डबल नेगेटिव आ गया है। उनको आज जो है रिलीज़ किया जा रहा है और उनको अभी भी होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ एक और राहत भरी खबर है कि इंदौर से जो हमारे पास 4 लोग आए थे और उनके साथ जो ड्राइवर हेल्पर था, उनका रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। तो जो 4 लोग हैं जो पहले से सस्पेक्ट केस में थे, उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और जो पॉजिटिव कंफर्म थे उनको और एक दिन रोका जाएगा ताकि उनका डबल नेगेटिव आने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा।
नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है। लॉकडाउन में जवानों की ड्यूटी का औचक निरीक्षण आईजी दीपांशु काबरा के द्वारा किया गया है। औचक निरीक्षण न करने पर 4 लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दो ट्रैफिक और 2 कोतवाली थाना में ये पुलिसकर्मी पदस्थ हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। तो लापरवाही के मामले को लेकर ये गाज गिरती दिखाई दी है और अचानक लॉकडाउन में जवान जो ड्यूटी कर रखे हैं उनका हौसला बढ़ाने और व्यवस्थाओं को जांचने के लिए औचक निरीक्षण आईजी दीपांशु काबरा के द्वारा किया गया। लेकिन इसी दौरान जब 4 पुलिसकर्मियों की लापरवाही उन्हें नजर आई तो फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें 2 ट्रैफिक और 2 कोतवाली थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त बिलासपुर से हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन में जवानों की ड्यूटी का औचक निरीक्षण करने के लिए आईजी दीपांशु काबरा निकले हुए थे। इस दौरान उनकी कोशिश थी कि जो जवान ड्यूटी पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनकी व्यवस्थाओं को देखा जाए, उनकी कमियों को पूरा किया जाए। लेकिन इसी दौरान लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पिछले 3 दिनों में एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। आखिरी बार 16 अप्रैल को 3 मरीज मिले थे। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 36 है। इनमें से 25 पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 11 एक्टिव मरीजों का रायपुर एम्स में उपचार चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 36 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। 25 उनमें से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 11 अभी ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो रायपुर में आज से जो अभी तक का 72 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन था वो अब ओपन होने जा रहा है। रविवार शाम 5 बजे की इसकी अवधि खत्म हो चुकी है। फल, सब्जी और राशन की दुकानें आज खोली जाएंगी। टोटल लॉकडाउन में पेट्रोल पंप, दवाई, मिल्क पार्लर, गैस एजेंसियों को छूट दी गई थी। लॉकडाउन के नियमों के तहत तय समय अवधि में दुकानें खुलेंगी और अब आज से नई प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरबा से एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। यहां पिछले 24 घंटे में 429 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले 72 घंटे में कोई संक्रमित नहीं मिला है। 1895 सैंपलों में से 1867 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुछ सैंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। आपको बता दें कि कोरबा से अब तक 28 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो वहीं पिछले 20 दिनों में कोरबा पहुंचने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा को पूरी तरह से सील करने के निर्देश जारी किए हैं। इधर जिले के कटघोरा में डोर टू डोर जांच जारी है। कोरबा के कटघोरा की स्थिति की मॉनिटरिंग सीएम भूपेश बघेल खुद कर रखे हैं। सीएम के निर्देश के बाद यहां एससीसीएल अस्पताल को कोरोना अस्पताल बनाया जा रहा है। जिले के कटघोरा को रेड जोन घोषित किया गया है। कोरबा में नवनिर्मित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के लिए कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। इस अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इस अस्पताल का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है और न ही स्टाफ की भर्ती हुई है। कोरोना का इलाज करने के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और आधारभूत सुविधाओं को कम समय में तैयार करने पर स्वास्थ्य सचिव निहारिका ने जिला प्रशासन की तारीफ की है। उन्होंने इस अस्पताल की आधारभूत संरचनाओं को छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर और मरीजों के लिए बहुउपयोगी बताया है। तो स्वास्थ्य सचिव ने
ईएसआईसी अस्पताल के नवनिर्मित भवन पहुंचकर कोविड अस्पताल के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी व्यवस्थाएं देखने का काम किया है। कटघोरा में जो हॉटस्पॉट है उसमें विविध किस प्रकार से व्यवस्थाएं हैं, कंटेनमेंट किस प्रकार से किया जा रहा है और बाकी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, उसका निरीक्षण किया है और हम लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया है। रैपिड किट कितना मिला है, उससे कितनी मदद होगी? 2000 रैपिड किट मिला है। इससे देखिए ये कोई डायग्नोस्टिक किट नहीं है, सर्वेलेंस किट है। इसके माध्यम से कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं है, उसको चेक करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। कोविड हॉस्पिटल में इस वक्त हमने इसको तैयार कर रहे हैं इस प्रकार से कि कोविड के कोई भी पॉजिटिव अगर केस आते हैं और इन केस आगे जाके ज़रूरत पड़ती है कोरबा में रखने की, तो इस अस्पताल को सारे मापदंडों के अनुसार जो कि सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं उसके हिसाब से तैयार किया जा चुका है और छोटी मोटी जो करेक्शन है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। स्टेट से टीम आई थी, उन्होंने जो करेक्शन बताया उनको फॉलो किया जा चुका है और साथ ही साथ में यहाँ से जितने भी पॉजिटिव केसेस आएंगे सिर्फ उन्हीं को रखा जाएगा और जो भी बाकी के केसेस है जो जिनको हमको शक है या शक के दायरे में उनको आइसोलेशन के लिए अलग से बनाया गया है। उनके लिए फिलहाल अभी जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड है, उसको और तैयारी चल रही है बढ़ाने की और बाकी जो सिम्टम्स नहीं है उनको क्वारंटीन हाउस में रखा जाता है। लॉकडाउन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने संदेश दिया है, क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज से ठीक 1 माह पहले मैंने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सबका सहयोग मांगा था। आपको सच कहूँगा, जब पहली बार कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आपसे सहयोग की अपील कर रहा था तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी। इतने बड़े प्रदेश के करोड़ों लोगों से अपना व्यवसाय, जीवन पद्धति, आचरण आदि बदलने को कहना और उसका पालन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है, तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा इस सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य महिला बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। हमारे राज्य में अगर हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रख पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव की रही है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है और हमारे ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने गांव में जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है वो अद्भुत था।